नीट 2024 यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग है उसका जो सेकंड राउंड का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। शेड्यूल क्या है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ सेकंड राउंड में क्या सीट एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। सेकंड राउंड में कट ऑफ ऊपर क्यों चली जाती है इन सभी कॉलेजेस में यूपी में, हर साल की तरह इस बार भी क्या सेकंड राउंड में कट ऑफ ऊपर जाएगा। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस वैकेंट सीट मैट्रिक्स की और कौन सी कितनी सीट्स किस कॉलेज में कितनी कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होंगी और कट ऑफ क्या रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दोनों के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस हम बात कर रहे हैं यूपी के स्टेट काउंसिलिंग की और जो शेड्यूल है वो रिलीज किया गया है। शेड्यूल अभी आप देख रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 9 से 13 सितंबर तक और जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट होगी 9 से 13 सितंबर तक और मेरिट लिस्ट आएगी 14 सितंबर को। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा 14 से 18 सितंबर तक और जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 19 सितंबर को। जो रिपोर्टिंग है वो 20 सितंबर से स्टार्ट होगी और 25 सितंबर तक चलेगी। अब यहाँ पर कौन कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन उन्हें करना है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ऐसे कैंडिडेट जिनको कि ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है उन कैंडिडेट्स को दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन्होंने रिपोर्टिंग करी है अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल होगा उसमें। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी मनी फीस पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में वो सिक्योरिटी मनी फीस पेमेंट करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको की अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के बाद, ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे अभी वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड राउंड में तो फिर वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के लिए जो सिक्योरिटी मनी है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उनमें सीट कितनी आएगी इस बार सेकेंड राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट हुआ है उन फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की रिपोर्टिंग नहीं करी है और वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं और टोटल कितनी सीट्स है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जो टोटल सीट अवेलेबल है यूपी की स्टेट काउंसलिंग में वो 3849 गवर्नमेंट की सीट्स है जिसमें से टोटल 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने की रिपोर्टिंग नहीं करी। इनमें से अनरिजर्व ओपन में 77, अनरिजर्व गर्ल्स में 22, अनरिजर्व पीएच कैटेगरी में 3, एक सर्विसमैन 3, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 2, अनरिजर्व एनसीसी 2, ओबीसी ओपन 16, ओबीसी गर्ल्स 8, ओबीसी पीएच 5, ओबीसी एक सर्विसमैन 3 और एससी ओपन में 12 सीट, एससी गर्ल्स में 4, एससी पीएच में 2 और साथ ही साथ एसटी गर्ल्स में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में ओपन में 9 सीट, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 3, ईडब्ल्यूएस पीएच में 2, एक सर्विसमैन में 1 सीट। जो टोटल ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने की राउंड 1 में रिपोर्टिंग नहीं करी और अगर हम कॉलेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीट जो वैकेट होकर सेकेंड राउंड में आ रही है वो आरएमएल और उसके बाद जीएसबीएम और साथ ही साथ जो सबसे अगर हाईएस्ट सीट की हम बात करें तो वो केजीएमसी में आ रही है। 20 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की राउंड 1 में रिपोर्टिंग नहीं करी है केजीएमसी में और ये इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका आरएमएल का। राइट, और आरएमएल के बाद जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल यानी जीएसबीएम कानपुर का है। कानपुर में टोटल 13 सीट्स और 12 सीट जो है वो आरएमएल में जहां पर की रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में नहीं करी है। अब सेकेंड राउंड में ये जो सीट्स है इन पर नो डाउट अलॉटमेंट होगा और जो कैंडिडेट्स है वो शिफ्ट करेंगे, लेकिन कट ऑफ ऊपर जाएगा सेकेंड राउंड में। ऊपर क्यों जा सकता है उसके पीछे रीजन है। हर बार क्या होता है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ ऊपर चली जाती है। गाइस यूपी एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पर राउंड 1 में या राउंड 2 में जब कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे सिक्योरिटी मनी का पेमेंट ना होना, फेल हो जाना या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होना। राइट, या फिर चॉइस जो है वो लॉक नहीं करते हैं स्टूडेंट। अब अगर हम ये देखें कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की चॉइस लॉक नहीं करी थी और जो जिन्होंने सिक्योरिटी मनी फीस पेमेंट नहीं किया था। राइट, तो इतने कैंडिडेट जो अभी आप ये लिस्ट देख रहे हैं राउंड 1 में इन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया था और अगर आप इसमें देखेंगे तो 650 के ऊपर 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया था राउंड 1 में। नो डाउट कि ये कैंडिडेट सेकेंड राउंड में आएंगे और साथ ही साथ इसमें अगर आप प्राइवेट का देखेंगे तो जो बहुत कम मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं टोटल 230 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने की चॉइस लॉक नहीं कर पाए थे, यानी एलिजिबल थे लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया था। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स
जिन्होंने सिक्योरिटी मनी पे नहीं करी थी राउंड 1 में, उनके नंबर्स अगर यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 2063 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने की सिक्योरिटी मनी पे नहीं करी, और इसमें 700 से लेके, हालांकि 700 के कैंडिडेट्स नो डाउट, 705 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑल इंडिया कोटा में नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, लेकिन अगर आप 680 या 671, 670, 668 ये जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको की अलॉटमेंट 650 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टोटल 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी मनी का पेमेंट नहीं किया था, राइट। जाहिर सी बात है कि ये कैंडिडेट सेकंड राउंड में आएंगे, सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करेंगे और उसके बाद चॉइस फिल करेंगे, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी जो कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद है सेकेंड राउंड में वो नीचे ना जाके ऊपर बढ़ सकती है। हाँ, थर्ड राउंड में जब सीट वैकेट होके आएगी, ऐसे केस में कि जब ऑल इंडिया से कैंडिडेट शिफ्ट करेंगे, ऑल इंडिया में जाके अलॉटमेंट लेंगे, टॉप कॉलेजेस के जो कैंडिडेट्स हैं आरएमएल, जीएसबीएम या फिर केजीएमसी लखनऊ के, तो वो कैंडिडेट जब शिफ्ट करेंगे तो नो डाउट कि सेकंड के बाद थर्ड राउंड में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ नीचे आ सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो कि वेट कर रहे हैं अलॉटमेंट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर ऑल इंडिया के थ्रू अलॉटमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, उनको वहां से सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए। लेकिन यूपी के सेकेंड राउंड में नीचे जाने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स जिनका सिक्योरिटी मनी पेमेंट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर चॉइस लॉक नहीं किया था, ये कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऑल इंडिया में बेहतर नहीं मिला, वो भी सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ सकता है। टोटल जो सीट्स है 175 है। डिटेल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्राइवेट में कितनी सीट सेकंड राउंड में वैकेट होकर आ रही है और वहां पर कट ऑफ क्या जा सकता है। आप मेडिकल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल, थैंक्स अ लॉट।